हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास जो पर्सन है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनके लिए आपके मन में कुछ पॉजिटिव फीलिंग है, जी हाँ, वो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं और हो सकते हैं आपके नेक्स्ट। तो ये जो पर्सन है, इनकी फीलिंग्स आज हम जानेंगे टैरो के माध्यम से। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की ये रीडिंग रहेगी। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और उसके बाद आपको बताना है कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट हुई है, आपसे रेजोनेट हुई भी है या नहीं हुई है। ये सारी बातें आज आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है। आपको अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लेना है, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है ये। और अगर आपको पर्सनल कोई क्वेश्चन है, पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल करके पता कर सकते हो। नंबर जो है ये डायरेक्ट मैंने अपना नहीं दिया, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ये नंबर है। अगर आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग तो आप यही रीडिंग अपने लिए समझ सकते हैं, और अगर आपको कोई पर्सनल सवाल है तो ही आप कांटेक्ट करिएगा। और मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग पेड होती है और जनरल रीडिंग तो ये मैं डाल ही रही हूँ फ्री। बट अगर आपको अच्छी लगे मेरी रीडिंग तो आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है टेस्टेड टैरो कार्ड रीडर, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं जनरल रीडिंग के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की। तो जो मैंने कार्ड्स देखे हैं, जो मैंने कार्ड शफल किए हैं, उनसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आपको। आपका होना नहीं होना उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं, इस चीज़ के बारे में बेसब्र हैं कि कैसे भी करके आप उनके बारे में सोचें जैसे वो आपके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, जो हम लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं या हम लोग एक दूसरे के बारे में फीलिंग्स जो रखते हैं, वो कई बार म्यूचुअल हो सकती हैं, कई बार म्यूचुअल नहीं हो सकती हैं। तो ये जो पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन है जिसका वन साइडेड, मतलब आपकी तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इतना आपकी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से झुकाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपकी तरफ। और वो पूरी तरीके से एक कहना चाहिए प्रयत्नरत हैं, कांस्टेंट एफर्ट डाल रहे हैं कि आपसे जो है वो रिश्ता बरकरार रहे, बना रहे। इस चीज़ का कांस्टेंट एफर्ट वो डालते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत पॉजिटिव एफर्ट डालने का उनका तरीका है, बहुत ज़्यादा अच्छा वे है पॉजिटिव एफर्ट डालने का। लेकिन जैसे अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं लस्ट वाली फीलिंग ज़्यादा दिख रही है। जैसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं। आप जिस हिसाब से, जहाँ तक है कि ये आपको सोशली किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू, या हो सकता है कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू आपसे कनेक्ट हुए होंगे, क्योंकि सोशल कनेक्शन दिख रहा है मुझे इनसे आपका। तो ये एक कनेक्शन के थ्रू आपसे मिले हैं, और जब इन्होंने आपको देखा तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ही आप पर फ़िदा हो गए। और फ़िदा होने का कारण जो है वो आपका फ़िज़िकल अट्रैक्शन ही है, कि आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। इनको आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और इनको जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी के, उस कद काठी के लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये अभी एक होता है ना कि मैं इस चीज़ पे इतना दावा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये फिज़िकली जैसे होता है ना कि फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा आपको लाइक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इमोशनली नहीं है। और आपकी तरफ से वो फीलिंग नहीं है, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा लस्ट वाली फीलिंग दिख रही है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो ये ऐसी भावनाएं जो हैं कई बार सिर्फ अट्रैक्शन तक ही रह जाती हैं, कई बार ये भावनाएं आगे रिश्ता अगर बनता है तो आगे बढ़ती हैं। बट
इस चीज़ पे इतना तवज्जो ना देते हुए हम बाकी आगे कार्ड्स को देखेंगे, तो ऐसा कोई पर्सन है आपके लिस्ट में जिसको आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, मगर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है और अब वो वापस भी आना चाहते हैं, या कोई चीज़ है उनके मन में जिसको वो सोचते हैं आपसे क्लियर आउट करने के लिए, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं उस चीज़ में, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ में अटक जाते हैं वो। और जो वो अटकते हैं वो सिर्फ यही सोचकर अटक जाते हैं कि उनका कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ और सोच रहे हो, या पता नहीं आपका क्या रिएक्शन रहेगा। तो आपके रिएक्शन पर बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट है। जब तक आप कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उनको नहीं दोगे, या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं दोगे कि हरी झंडी एक तरीके से उनको नहीं दिखेगी, तब तक नहीं वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उनके अंदर भी ईगो जो है वो बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है, बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईगो के आगे तो मतलब रिश्ते भी ख़त्म कर सकते हैं, इस हिसाब से आप मान लो ईगो कूट कूट कर उनमें भरा है। और नेचर की जहाँ तक बात करूँ तो आपके बारे में वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। आपका नेचर ऑब्वियस ही बात है बहुत अच्छा है, काफ़ी सोशल हो आप, तो उस चीज़ से वो इनसिक्योर हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना सकते हैं और आपके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शंस होंगे। अब रियलिटी क्या है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इंसान का दिमाग है वो तो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी मन में धारणाएं रख सकता है। तो इस वजह से ये उन्होंने धारणा रख रखी है अपने मन में, बहुत स्ट्रॉन्ग धारणाएं हैं उनकी, और ऐसी बातें उन्होंने सोच ली हैं कि आपके आसपास के लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, तो जिस वजह से आपको तो ज़रूरत नहीं है लेकिन उन्हें ज़रूरत है आपकी, बट वो डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ये जो पर्सन है। तो इसलिए आपके कहीं ना कहीं एक इशारे का वेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से एक उनको इशारा मिले तब वो आगे बढ़ें, तब वो उस चीज़ को फॉलो करें। मतलब आपकी तरफ से कोई इंडिकेशन मिलना चाहिए उनको, और जैसे ही आपकी तरफ से हरी झंडी उनको मिलेगी फिर आप देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि फीलिंग्स तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, बट वही है कि वो दबा कर बैठे हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके मन में कोई और राज कर रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, आप भी इसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, बट उसे नहीं पता कि आप मतलब इन्हीं के बारे में सोच रहे हो। उनको लग रहा है कि आपका तो जैसा नेचर है तो आप तो लाखों के दिल में राज करते हैं, लाखों ऑप्शंस हैं आपके पास। किसी को क्या पता कि आपको लाखों ऑप्शन के बाद भी वही इंसान चाहिए। तो उनको ये चीज़ नहीं पता कि वो भी वैल्यूएबल हैं, बट उनके नज़र में ये है कि शायद उनकी इज़्ज़त नहीं होगी, वो ज़्यादा आपको मानते हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि वो ज़्यादा आपको वैल्यू देते हैं, उस हिसाब से आपने उनको वैल्यू नहीं दी है और आगे भी आप नहीं दोगे, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप क्यों ही किसी की वैल्यू करोगे। बट अगर जैसे आप लोगों की बातचीत होती है या ऐसा कोई मिड पॉइंट आता है जहाँ पर वो अपना ईगो साइड रख कर बातचीत करते हैं आपसे, तो फिर उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ईज़िली कि आपके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आपका नेचर ऐसा है, आपके पास 10 ऑप्शन है तो आप उन 10 ऑप्शंस को ट्राई करने वाले हैं। ऐसे इंसान आप नहीं हैं। आपके लिए इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपके लिए लोग बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पैसा आपके लिए सेकेंडरी है। ये सारी बातें धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। अभी जानते तो हैं लेकिन फिर भी एक होता है ना, इंसान को डाउट होता है कि क्योंकि इन्होंने भी कुछ ऐसी हरकतें की है जिससे आपका दिल दुखा है, ये जानते हैं, उस चीज़ के लिए इनको गिल्ट भी है। तो वो ये भी जानते हैं कि अब पता नहीं वो ऑप्शन आप दोबारा उनको चांस दोगे नहीं दोगे, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं उनको डाउट रहता है। बट अगर इनको दोबारा चांस मिलता है तो ये इस चीज़ में सोच के बैठे हैं कि अगर दोबारा चांस मिलेगा तो हम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ऐसा तो पूरी तरीके से इनके दिमाग में है ही है। तो ये चीज़ अब आप देखिए कि आपको इन्हें दोबारा चांस देना है या नहीं देना है, आपको बात करनी है या नहीं करनी है। एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो वो बैकग्राउंड नॉइज़ तो मैंडेटरी होता है।
तो ठीक है, इसी नोट पर अब हम वीडियो को एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।